साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज में अब तक हमने 25 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन साथियों ने देखा हो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पार्ट्स अवश्य देख लें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो, जेल वार्डन का हो या फिर हो यूपी टेट, और साथ ही साथ अब पुलिस में भी भर्ती आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लगभग 13,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो दोस्तों, सभी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल से संबंध में कम से कम 4 से 5 प्रश्न या फिर जो उनका रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ये प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो अपना उद्देश्य है कि जो भी प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से आएँ उनको हम 100% सही करें। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के 26वें पार्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे लिए परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आज का भी हमारा जो ये पार्ट है उसमें आधे से ज़्यादा प्रश्न गायकी पर ही आधारित हैं। साथ ही साथ किसका संबंध किस घराने से है इस पर भी आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं। ऑप्शन है किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, अतरौली घराना। तो दोस्तों, जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनका संबंध किराना घराना से है। किराना ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। इसकी शुरुआत कैराना से हुई थी, इसलिए कैराना से होते होते इसका नाम किराना पड़ गया। कैराना एक जगह है मुजफ्फरनगर में। आगे देखते हैं, किस काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी। इब्राहिम शाह सरकी, आसफउद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदर जंग। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वाजिद अली शाह के काल से ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है। आगरा, किराना, लखनऊ, बनारस। दोस्तों, जो लखनऊ घराना है वो ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। कव्वाल बच्चा घराना का संबंध किस घराने से है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यदि कव्वाली के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे, तो देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे इतना फ्लुएंसी के साथ कव्वाली गाते हैं कि बड़े बड़े देख के दंग रह जाते हैं। तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं प्रशिक्षण और ट्रेनिंग या उनको सिखाया जाता है, तो वो किस घराने से संबंध रखते हैं। तो इसका विकल्प है आगरा, किराना, बनारस, लखनऊ। तो दोस्तों, ये जो कव्वाल गाने वाले बच्चे होते हैं उनका संबंध होता है आगरा घराने से। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, हुसैन सरकी, आसफउद्दौला, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर होगा हुसैन सरकी। बड़ा ख्याल शैली का प्रवर्तक जो माना जाता है उसके हैं हुसैन सरकी जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और ख्याल का संबंध हम लोग जानते हैं कि ये लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है। चैता, बिरहा, रसिया, कजरी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है वो है बिरहा, जो उत्तर प्रदेश के खासकर यादवों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है चरकुला, कलाबाजी, रासलीला, नौटंकी। तो दोस्तों, सही आंसर होगा नौटंकी। नौटंकी खासकर कानपुर और हाथरस में विशेष रूप से प्रचलित है और सर्वोत्तम कला वहाँ की मानी जाती है, जो
पूरे उत्तर प्रदेश में अपना लोहा मनवाती है, जिसके कारण ये काफ़ी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंजित नाटक है नहुस, जानकी मंगल, ईदगाह, नील दर्पण। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंजित नाटक है वह है जानकी मंगल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? 1957, 1955, 1951, 1950 में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना सन 1951 यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा में की गई। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है वह शहर है इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1962, 1965, 1968, 1975। तो दोस्तों वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना 1968 में की गई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, कुशीनगर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। साथ ही साथ इसी नाम से मिलता जुलता आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये फैजाबाद में स्थित है। तो इन दोनों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न, इसमें सुमेलित करना है और ये पता लगाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है ऑप्शन ए देवा। तो देवा मेला बाराबंकी में लगता है, एकदम सही है। आल्हा जो है ये महोबावासी गाते हैं, महोबा का लोकगीत है, एकदम सही है। कजरी मिर्ज़ापुर का लोकगीत है। जो कर्मा है ये मथुरा का नहीं है, यह है बुंदेलखंड का। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये गलत आंसर है। तो प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। इसमें से बिरहा भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, कजरी भी उत्तर प्रदेश का है, रसिया भी उत्तर प्रदेश का ही है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी ढोला मारो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। लोक नृत्य रहुआ का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, बुंदेलखंड। तो दोस्तों लोक नृत्य रहुआ का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न, अतरौली घराने का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन आजमगढ़, अलीगढ़, प्रयाग, बरेली। तो दोस्तों अतरौली घराने का संबंध या मूल स्थान इनका जो है वह है अलीगढ़। अलीगढ़ ताले के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अलीगढ़ का ये मुख्य प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न, किराना घराने का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन मुजफ्फरपुर, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर। तो हम बता ही चुके हैं कि किराना घराने का मूल स्थान कैराना यानी उसी का एक गांव है मुजफ्फरनगर का कैराना है। तो किराना घराने का मूल स्थान मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में ही एक गांव कैराना है, वही इसका मूल स्थान है। अगला प्रश्न, मेरठ जनपद में आलमगीर से प्राप्त हुए पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों ये किसको दर्शाती है? हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति, गुप्तकाल संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हड़प्पा संस्कृति। अगला देखते हैं, कला की दृष्टि से किसका शासन काल अवध का स्वर्ण युग था? ऑप्शन वाजिद अली शाह, आसफउद्दौला,
सुसाजुद्दौला सफदर जंग। तो दोस्तों कला की दृष्टि से जिसका काल स्वर्णयुग था वह है वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीच बीच में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तबले एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? हुसैन सरकी, तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो। तो दोस्तों जो तबले का आविष्कार किया था वो किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और इसके साथ साथ यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पुराना या प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है बीड़ा, जो माँ सरस्वती के हाथों में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। ऑप्शन ए रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। तो दोस्तों हाथरस और कानपुर अपनी नौटंकी के लिए ही प्रसिद्ध है, प्रदेश भर में और प्रदेश से बाहर भी। तो इसका सही आंसर होगा रंगमंच से। हाथरस और कानपुर का संबंध है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन, उस्ताद दुल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। तो दोस्तों जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था वह थे मेहंदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो ये हम बहुत बार बता चुके हैं, आप लोगों को ध्यान भी हो गया होगा। इसका ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो अपना राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वह है अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह है, इसके ऑप्शन हैं संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कार्तिक एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, रोहेलखंड का। तो दोस्तों जो कार्तिक लोक नृत्य है वह है बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में अपने प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल बैचलर्स एजुकेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम सभी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ उनसे तैयारियों के लिए भरपूर मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।